हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम हमारा प्रैक्टिस एक्सेल सीखने के लिए कंटिन्यू करेंगे। डेटा सेट लास्ट लेक्चर से सिमिलर है, तो इसके लिए हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे परचेस डेटा है और हमें चाहिए जीएसटी ऑन परचेस ऑफ स्मार्टफोन। ये डेटा सेट अगर हम देखेंगे तो डेटा सेट में हमें इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है। इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है। तो मैं आपको क्विकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ कि कैसे हम टैक्सेबल प्राइस और जीएसटी डिराइव कर सकते हैं। तो इक्वल टू, ये हमारा इनवॉइस वैल्यू रहेगा जो इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो 118 लिखेंगे हम सामने। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला से अगर हम निकालें इनवॉइस वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 118, तो हमें टैक्सेबल प्राइस मिलेगा 80,000 जो आया। अगर हम यहाँ पे 18 कर देंगे तो वो जीएसटी का टोटल, जीएसटी प्लस एसजीएसटी का अमाउंट 18% हमें मिल जाएगा 14,400। तो सेम यहाँ पे सिंगल सेल में हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू डिवाइड बाय 118% अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा टैक्सेबल प्राइस। भी टैक्सेबल प्राइस तो जो है वो 100 पे ही है, तो हमें इंटू 18% करना पड़ेगा तो ही हमें जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। तो हम सेल के अंदर सेल को एक्टिव करने के लिए F2 करेंगे। किसी किसी कीबोर्ड में Fn का भी फंक्शन रहता है, तो Fn प्लस F2 अगर आप करेंगे उस सेल के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे इंटू 18% करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और टैक्सेबल प्राइस जो कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी रहता है, तो इक्वल टू ये इनवॉइस वैल्यू माइनस जीएसटी का 18%। एंटर करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पे हमें मिला था। वही हमें ये से बाकी सब सेल्स में कॉपी करना है, तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम कंट्रोल डी, जो डुप्लीकेट का रहता है कॉलम में जितने सेल्स है, तो हम शिफ्ट की से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और डाउन की से जाएंगे नीचे नीचे, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमें सब वैल्यूज विथ फॉर्मूला हमें मिल जाएंगे जितने भी है हमारे पास। और हमें यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट पूछा गया है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू सम का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो पूरा ही जितने भी अप्लायंसेस है उसका जीएसटी का अमाउंट मिलेगा, बट हमें सिर्फ चाहिए स्मार्टफोन का जीएसटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करना हमने सीखा था। हम यहाँ पे कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिल्टर अप्लाई हो गया है। और हमें सिलेक्ट करना हो, कोई फिल्टर आउट करना हो, तो स्मार्टफोन के लिए हम यहाँ टाइप में जाएंगे और एरो, ऑल्ट और डाउन एरो की से हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। और डाउन एरो की से अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ अगर सिलेक्ट करना हो तो स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार से हमने सब डी सिलेक्ट किया और स्मार्टफोन को ही हमने सिलेक्ट किया। फिर से जाएंगे यहाँ पे डाउन एरो की से ओके तक और करेंगे एंटर, तो हमें सिर्फ स्मार्टफोन का जीएसटी के अमाउंट्स मिल जाएगा। जीएसटी का अमाउंट अगर हम मैन्युअली देखें शिफ्ट और डाउन एरो की से, ये है 1,69,000 अराउंड। बट ये जो है टोटल, वो हमें सम के फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, तो हमें सब टोटल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू सब टोटल 9 कॉमा एरो की से ऊपर जाएंगे, एंटर करेंगे तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा जो है हमारा जीएसटी ऑन परचेज ऑफ स्मार्टफोन। यहाँ पे हम रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं, बट ये जो कि डायनामिक है तो कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंटर करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अगर समझो हमें टीवी का भी परचेस ऑन जीएसटी चाहिए टीवी के लिए, तो हम जाएंगे वहाँ से, यहाँ से टाइप में ऑल्ट और डाउन एरो की से हम सिलेक्शन चेंज करेंगे हमारा,
स्मार्टफोन से हम टीवी पे आएंगे। यहाँ पे डाउन एरो की एंटर में यहाँ पे जीएसटी इसका मिलेगा। सब टोटल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इसी के लिए है। सब टोटल का फॉर्मूला, सम के फॉर्मूला में टोटल आता है, जो हाइड किए हुए सेल्स है वो भी आपको सम के फॉर्मूला में आ जाता है, बट सब टोटल का फॉर्मूला इसलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि फिल्टर आउट करने टाइम हमें एग्जैक्ट सम का वैल्यू मिले। तो ये हमारा था प्रैक्टिस, सब टोटल फिल्टर और सम फॉर्मूला का, जो हम यहाँ पे लर्निंग्स में लिखेंगे। हमने यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग सीखा, सब टोटल का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला जो यूज नहीं हुआ है बट सम के लिए है, आपको आइडिया आना चाहिए। और मेन तो फिल्टर का फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने अप्लाई करना सीखा है। फिल्टर का फॉर्मूला विथ शॉर्टकट, फिल्टर का फॉर्मूला विथ शॉर्टकट की। तो ये थे हमारे ये लेक्चर के लर्निंग्स। आगे के लेक्चर में हम और डिटेल में जाएंगे और जितने भी हमें हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है सब फॉर्मूला रेफरेंसिंग, वो सब वन बाय वन आगे इस सीरीज में काम आएगा। थैंक यू सो मच।